हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। तो सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगी। जो कॉपी होगी आपकी थोड़ी सी चौड़ी होती है नॉर्मल वाली कॉपी से। तो आप क्या करेंगे, बड़ी वाली स्केल से लेफ्ट हैंड साइड में इधर अपना लाइनिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप 2 लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर हमने लाइनिंग खींच लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास अनसॉल्व्ड मॉडल पेपर है हिंदी का। तो हम इसी को लिखकर बताते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से कॉपी को लिखना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यह प्रश्न संख्या पहला है, तो पहले का हमें उत्तर लिखना है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे हमें 4 बहुविकल्प दिए गए हैं, एक सही होगा तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे। बहुविकल्पी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट। प्रश्नोत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, यानी हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न संख्या पहले का उत्तर लिख रहे हैं। यहाँ मान लेते हैं 4 बहुविकल्प दिए गए हैं, इसमें से यही पहला वाला हमारा उत्तर सही है। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे, और यह क का पहला है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे क डाल देंगे ब्लैक पेन से, क डाल के पहला हमारा उत्तर क्या सही है, पहला उत्तर है हमारा गोदान। नीले पेन से लिखेंगे आप इस प्रकार से, गोदान प्रेमचंद्र का गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध महाकाव्य है, प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। इस प्रकार से आप लिख देंगे कि गोदान प्रेमचंद्र का महाकाव्य है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, यह आंसर तो आप लिखे राइट साइड में ब्लैक कलर के पेन से टिक लगा देंगे सही का। अब हम देखते हैं दूसरा क्या दिया गया है। तो दूसरा यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो मान लेते हैं हमें दूसरा वाला आ रहा है। यदि आपको पहला यानी जो आपको आ रहा है, यदि आपको दूसरा वाला आ रहा है तो किस प्रकार से लिखेंगे, यानी जो आपको आ रहा है चाहे 4 में से किसी भी एक लेखक का आप नाम लिख सकते हैं। तो हम मान लीजिए दूसरे वाले लेखक का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें किसका आंसर देना है, ख का आंसर देना है। तो यहाँ से ख डालेंगे। ख का हमारा कौन सा आंसर सही है, मान लेते हैं दूसरा का हमें लिखना है। तो दूसरा लिखेंगे। तो दूसरा में आकाश द्वीप है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे आकाश द्वीप के लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे जो भी आंसर सही होगा, यानी जिस भी लेखक का नाम आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी हैं, जी हैं। इस प्रकार से लिख के आप क्या करेंगे, ब्लैक पेन से यहाँ पे सही का टिक लगा देंगे। अब जो अगला है मान लेते हैं, यहाँ पे हमें ग है, जहाज का पंछी के लेखक का नाम लिखिए। हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम लिखिए। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का जो भी नाम होगा आप किस प्रकार से लिखेंगे, सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो मान लेते हैं यह हमें घ करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको जो भी करना रहेगा यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख देंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमें घ करना है तो हम घ लिख दिए। तो घ लिख दें तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे इस प्रकार से, सरस्वती पत्रिका के संपादक मान लीजिए जो भी रहेंगे सरस्वती पत्रिका के संपादक, यहाँ पे लिख के उनका नाम लिख देंगे। तो मान लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, चंद्र शुक्ल जी हैं। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, आप नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के बाद क्या करेंगे, फिर सही का अपना टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपको बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो अब आगे आते हैं हम। आगे हमें क्या दिया गया है, आगे यहाँ पे दूसरे में दिया गया है, रीति मुक्त कवियों में से किन्हीं एक कवि का नमो उल्लेख कीजिए। तो ये हमारा क्या है, प्रश्न संख्या दूसरा है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। तो यहाँ से इस प्रकार से आप लिखेंगे ब्लैक पेन से, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। दूसरे का आंसर लिखना है आपको, दूसरा लिख देंगे। इस प्रकार से ब्रैकेट बना देंगे। तो उसके बाद आप लिखेंगे, यदि दूसरे का प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे में आप क ख ग जो भी करना चाहते हैं आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो हमें क में क्या दिया गया है, रीति मुक्त कवियों में से किसी एक कवि का नमो उल्लेख कीजिए। यानी रीति मुक्त कवि जो होंगे उनमें से हमें एक कवि का नाम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, क डाल के उनका नाम लिख देंगे।
तो आते हैं प्रश्न संख्या तीसरा में हमें क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या तीसरा में निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है, क ख 2 दिए गए हैं, इनमें से हमें एक करना है, एक का उत्तर लिखना है। तो मान लेते हैं हमें तीसरा का क आ रहा है, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या हमारा क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा लिख लेंगे इस प्रकार से। तो हमें क का आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क डाल देंगे और उसके बाद क का उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ से हम डाल देंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या, ब्लैक पेन से क डाल देंगे। क डालने के बाद हमें क्या दिया गया है, उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर संदर्भ का हेडिंग डाल देंगे इस प्रकार से। संदर्भ का हेडिंग डाल के अब ब्लैक पेन से इसको अंडरलाइन हेडिंग कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। तो संदर्भ डाल के जो भी संदर्भ होगा लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। इस प्रकार से आप लिख देंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मान लीजिए जो भी होगा आपका सामान्य हिंदी के चैप्टर का जो नाम रहेगा, चैप्टर का नाम लिखेंगे सामान्य हिंदी के इस चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, यानी जो भी लेखक होंगे उनका नाम लिख देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसी प्रकार से आप यहाँ पर संदर्भ लिख दिए। अब क्या करेंगे, आप प्रसंग का हेडिंग डालेंगे। प्रसंग का हेडिंग इस प्रकार से डाल के ब्लैक पेन से इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद आपका जहाँ से स्टार्ट रहेगा, आपको प्रसंग लिखना है, तो वहाँ से क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। मान लीजिए हमें यहाँ से लिखना है विश्वास पत्र। आपको जहाँ तक का प्रसंग लिखना है, मान लीजिए यहाँ पे 2 तक है, 2 लिखा गया है, तो यहाँ पे 2 लिख के इस प्रकार से, यानी कि आप विश्वास पत्र से 2 तक का प्रसंग यहाँ पे लिख रहे हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पे संदर्भ भी लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे संदर्भ इस प्रकार से आप लिखेंगे। और संदर्भ लिखने के बाद क्या करेंगे, आप अंडरलाइन हेडिंग कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे संदर्भ जो कुछ भी होगा लिखेंगे। यानी कि कुल मिला के कॉपी को आपको इस प्रकार से लिखना है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी भी अच्छी लगे और साफ़ सुथरा रहे, जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर दे सके। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी को लिखेंगे। स्टूडेंट यदि आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हिंदी मैथ्स, तो आप कमेंट करें और आपको वीडियो मिल जाएगा।